Hello friends, I am Devendra Kumar Verma, Assistant Professor in Lovely Professional University. Today we are going to discuss effect of inflation on investment returns, मुद्रास्फीति का निवेश पर प्रभाव। दोस्तों, आज के टाइम में हर कोई पैसा कमाना चाहता है। पैसा कमाने के बहुत से तरीके हैं, जिसमें से एक है इन्वेस्टमेंट। आज हर कोई इनकम अर्न करने के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, या बॉन्ड या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, या गोल्ड और लैंड परचेस करके फ्यूचर में इनकम जनरेट हो जाए, ये सोच रहा है। आपने कभी सोचा है आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो उससे जो आपको रिटर्न मिलता है, जो आपने एक्सपेक्ट किया है रिटर्न, उतना रिटर्न मिल रहा है या फिर नहीं? तो आज के वीडियो में हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न पर क्या इफेक्ट डालता है। चलो शुरुआत करते हैं। इन्फ्लेशन का इन्वेस्टमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इससे पहले ये जान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट एक एसेट या संपत्ति है जिसका यूज इनकम जनरेट करने में किया जाता है। सीधे शब्दों में बात करें, इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसे से पैसा बनाना है। हम हमारे पैसे को ही इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करने से आपको हमेशा बेनिफिट ही मिलेगा, आपको लॉस भी हो सकता है। मेनली इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल असेट या फिजिकल असेट के द्वारा होता है। फाइनेंशियल असेट के अंदर कैश, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, बैंक डिपॉजिट इंक्लूड किया जाता है। यानी कि आप अपना पैसा शेयर मार्केट में शेयर खरीदने, बॉन्ड खरीदने, म्यूचुअल फंड खरीदने पर इन्वेस्ट कर रहे हो, या बैंक में डिपॉजिट करके फ्यूचर में बेनिफिट मिले इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हो। फिजिकल असेट में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, गोल्ड, व्हीकल इंक्लूड किया जाता है। आपने देखा होगा कि हम कई बार लैंड या गोल्ड परचेज कर लेते हैं और फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ने पर सेल कर देते हैं। इसे फिजिकल असेट पर इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब देखते हैं इन्फ्लेशन का इन्वेस्टमेंट रिटर्न पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे आपको दो टर्म दी गई है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड रियल इंटरेस्ट रेट। पहले नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करते हैं। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट वह रेट है जिसमें इन्फ्लेशन यानी कि हर साल जो महंगाई बढ़ रही है उसके इफेक्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं 6% इंटरेस्ट रेट पे, तो 6% इज अ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। इसमें इन्फ्लेशन के इफेक्ट को नहीं देखा जाता है। एंड रियल इंटरेस्ट रेट में, रियल इंटरेस्ट रेट वह रेट है जिसमें इन्फ्लेशन के इफेक्ट को इंक्लूड किया जाता है। इन्फ्लेशन के इफेक्ट को एडजस्टमेंट करने के बाद जो रेट मिलती है उसे रियल रिटर्न रेट कहते हैं। फॉर्मूला बनता है रियल इंटरेस्ट रेट का, नॉमिनल रिटर्न रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट। एक एग्जांपल के द्वारा इन्फ्लेशन के इन्वेस्टमेंट पर इफेक्ट को समझते हैं। A person have invested 100 rupees for 1 year at a rate of return 6% per annum. What will be the amount he will receive after 1 year? यानी कि एक पर्सन ने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं एक साल के लिए और उसे 6% से रिटर्न मिलेगा, तो आपको 1 ईयर के बाद उसको कितना रिटर्न मिलेगा ये कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने अपने फ्रेंड को 100 रुपीज उधार दिए हैं और कहा है 6% इंटरेस्ट पे मुझे 1 ईयर के बाद रिटर्न कर देना, तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा 1 ईयर के बाद ये कैलकुलेट करना है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें कैलकुलेट क्या करना, 100 रुपीज का 6% होता है 6 रुपीज, तो आपको 1 ईयर के बाद 106 रुपए मिल जाएंगे। बट ये रियल रिटर्न नहीं है। इन्फ्लेशन का इफेक्ट आपके रिटर्न को रिड्यूस कर देता है। एक टेबल के द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं इकोनॉमी में 0% इन्फ्लेशन है, यानी कि गुड एंड सर्विस का प्राइस में कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपका नॉमिनल रिटर्न रेट या नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ही रियल इंटरेस्ट रेट होगा। और 6% से आपका 1 ईयर के बाद आपको 106 रुपए मिलेगा। यानी आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और 106 रुपए मिल जाएंगे, तो आपको 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बट इकोनॉमी में 0% का इन्फ्लेशन नहीं होता है। इकोनॉमी में कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन रहता है। अब मान लेते हैं इकोनॉमी में 4% का इन्फ्लेशन है, तो आपको रियल रिटर्न रेट इस कंडीशन में 2% रह जाएगा। फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि रियल इंटरेस्ट रेट आपका क्या रहेगा, नॉमिनल रिटर्न रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है 6% एंड इन्फ्लेशन रेट है 4%, तो रियल इंटरेस्ट रेट हुआ 2%। यानी कि
आपने जो 100 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं उस पर 2% से रिटर्न मिल रहा है। आपको रियल रिटर्न मिला है 102 रुपए और रियल प्रॉफिट मिला है 2 रुपीज। अब एक कंडीशन और लेते हैं जिसमें मान लेते हैं इकोनॉमी में 7% का इन्फ्लेशन है। इस सिचुएशन में रियल रिटर्न रेट -1% होगी, यानी कि आपने जो 100 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं 1 ईयर के बाद आपको 99 रुपीज ही मिलेंगे, आपको 1 रुपीज का लॉस हो जाएगा। तो आपने देखा इन्फ्लेशन कैसे आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न को रिड्यूस कर देता है। जब भी कोई बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो वो मार्केट में सबसे पहले देखते हैं नॉमिनल रिटर्न रेट क्या है और मार्केट में इन्फ्लेशन रेट क्या है। कंक्लूजन ये है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करो आपको नॉमिनल रिटर्न रेट, आपका नॉमिनल रिटर्न रेट आपके इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको आपके किए गए इन्वेस्ट पे प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपका नॉमिनल रिटर्न रेट इन्फ्लेशन रेट से कम है तो आप लॉस की कंडीशन में होंगे। अब हम देखते हैं कई बार नॉमिनल रिटर्न रेट हाई होने पर भी आपको लॉस होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज रमेश lent to someone 1000 rupees at 10% interest rate per annum and inflation rate is 20%. How much amount Ramesh receive after 1 year? यानी कि रमेश ने सोहन को 1 ईयर के लिए 1000 रुपीज उधार दिए और कहा है 10% इंटरेस्ट रेट पे वापस कर देना और इन्फ्लेशन रेट है 20%। तो 1 ईयर के बाद रमेश को कितना अमाउंट मिलेगा? डायरेक्ट देखे तो 10% के हिसाब से 1000 रुपीज का 10% होगा 100 रुपीज। रमेश को 1 ईयर के बाद 1100 रुपीज मिल जाएंगे। बट ये नॉमिनल रिटर्न है, रियल रिटर्न नहीं है। हमने अभी देखा रियल रिटर्न इन्फ्लेशन के इफेक्ट के एडजस्टमेंट के बाद ही पता लगता है। फॉर्मूले से हम रियल इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन करते हैं तो रियल इंटरेस्ट रेट मिलता है हमें -10%, जिसका मतलब है आपने 1000 रुपीज जो इन्वेस्ट किए हैं आपको रियल रिटर्न मिलेगा 1 ईयर के बाद 900 रुपीज। आपको 100 रुपीज का लॉस हो गया है। इसे क्वांटिटी टर्म में समझते हैं, आपको 100 रुपीज का लॉस कैसे हुआ है। अभी एट प्रेजेंट 1 kg घी का प्राइस मान लेते हैं 1000 रुपीज है। अभी आप अपने दोस्त को 1000 रुपीज उधार ना देकर उन 1000 रुपीज का 1 kg घी परचेस कर सकते हो। बट आपने 1000 रुपीज उधार दे दिए हैं और 1 ईयर के बाद आपको रिटर्न मिला है 1100 रुपीज। अब 1 ईयर के बाद अगर आप 1 kg घी परचेज करना चाहते हो तो 20% इन्फ्लेशन की वजह से 1 kg घी का प्राइस 1200 हो गया है। तो अब आपको 1 kg घी के लिए 1200 देना पड़ेगा। आपने 1 ईयर के बाद 100 रुपीज बेनिफिट अर्न किया है, बट इन्फ्लेशन 20% की वजह से सेम अमाउंट 1 kg घी का प्राइस 200 रुपीज बढ़ गया है, तो आपको 200 रुपीज ज्यादा देने पड़ रहे हैं। तो आपको 100 रुपये का लॉस हो गया है। इसलिए बोलते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आपके इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा होगा तभी आप बेनिफिट कंडीशन में है। एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड रियल इंटरेस्ट रेट से आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न में कैसे डिफरेंस आता है। 1% हैव इन्वेस्टेड 1000 रुपीज एट रेट ऑफ रिटर्न 7% पर एनम for 4 year and inflation rate is 4%. Calculate return after 4 year. यानी कि एक पर्सन ने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं 4 ईयर के लिए, 7% इंटरेस्ट रेट है और इन्फ्लेशन रेट है 4%। दोस्तों जब हमें अपने अमाउंट इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर वैल्यू पता करनी हो तो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू इक्वल प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁴n। सबसे पहले हम हमारे 1000 रुपीज जो इन्वेस्ट किए हैं उसकी फ्यूचर वैल्यू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से कैलकुलेट करते हैं। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है 7%। जब वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो आंसर मिलता है 1310। यानी कि आपने 1000 रुपीज जो इन्वेस्ट किए हैं 4 ईयर के बाद आपको 1310 रुपीज मिलेंगे। दोस्तों ये नॉमिनल रिटर्न है। अब 1000 रुपीज की 4 ईयर के बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा इसे रियल इंटरेस्ट रेट पे कैलकुलेट करते हैं। रियल इंटरेस्ट रेट आपको फॉर्मूला से मिलेगा 3%। तो इन वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करते हैं तो आपको रियल रिटर्न मिला 1125। इसका मतलब है आपने जो 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं तो 4 ईयर के बाद आपको पैसा मिला 1125 रुपीज। रियल प्रॉफिट आपको मिला 125 रुपीज। अब देखते हैं हाउ इन्फ्लेशन इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विस। इन्फ्लेशन की वजह से गुड एंड सर्विस का प्राइस कैसे बढ़ता है और इन्फ्लेशन कंपाउंडिंग है, ये हम देखते हैं। तो हमने देखा अभी हमारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न और रियल रेट ऑफ रिटर्न से कैसे कैसे अलग मिलता है। हम मान लेते हैं अब आज के टाइम में 1 kg घी का प्राइस 1000 रुपीज है और पर ईयर इन्फ्लेशन रेट 4% है। तो 2021 में 1 kg घी का अमाउंट 4% इन्फ्लेशन की वजह से 1040 रुपीज हो जाएगा और 2022 में
4% इन्फ्लेशन की वजह से 1081 रुपीज हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने की बात यह है, ये 4% इन्फ्लेशन रेट प्रीवियस अमाउंट 1040 रुपीज पे कैलकुलेट हुआ है और 2023 में 1 kg घी का प्राइस 1124 हो जाएगा। अब 4% इन्फ्लेशन रेट 1081 रुपीज पे कैलकुलेट हुआ है और 2024 में ये अमाउंट 1170 रुपीज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन कंपाउंडेड है, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। आपको अब एक बेसिक एग्जांपल देता हूं जो आप अपनी फैमिली या आप भी फ्यूचर में फेस कर सकते हैं। सपोज 5 ईयर के बाद आपको अपनी डॉटर की शादी करनी है और उसके लिए 5 ईयर के बाद 1 लाख रुपीज की जरूरत पड़ने वाली है आपको। तो आज की डेट यानी 2020 में आपके पास 1 लाख रुपीज है। 2025 में आपके पास 1 लाख रुपीज हो या ना हो, इस डर से आप 1 लाख रुपीज आज अपने घर में सेव कर लेते हैं। तो उन 1 लाख रुपीज की वैल्यू 2025 में 82,200, 2030 में 67,500, 2040 में 45,600 रुपीज रह जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन इकोनॉमी में 4% दे रखा है। तो आपकी वैल्यू ऑफ मनी हमेशा रिड्यूस हो जाएगी। आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। बट इतना बड़ा अमाउंट कोई भी घर में सेव नहीं करता है। कंडीशन सेकंड लेते हैं जिसमें कि वो 1 लाख रुपीज उसको 5 ईयर के बाद जरूरत पड़ने वाली है, तो वो आज ही इन्वेस्टमेंट कर देता है बैंक में 7% पे। तो उसका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से 7% से उसको 2025 में मिलेगा 1,40,255, 2030 में मिलेगा 1,97,000, 2040 में मिलेगा 3,87,000। बट ये दोस्तों नॉमिनल रिटर्न है, आपको हमेशा कैलकुलेट करना है रिटर्न आपका रियल इंटरेस्ट रेट पे। तो 2025 पे वो मिलेगा आपको 1,16,000, 2030 पे 1,35,000, 2040 में 1,81,000। तो दोस्तों जब भी आपको आपका रिटर्न कैलकुलेट करना हो या आपको देखना है आपके पैसे की वैल्यू कितनी हो गई है, तो आपको हमेशा रियल इंटरेस्ट रेट पे ही देखना है।